शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ये, इजरायल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल पर हमला किया। नातांज और इस्फान पर कुल 6 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील बॉम्बर्स ने इन महाविशालकाय बमों को गिराया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को यह बताया कि अमेरिका के करीब 13,500 किलो बंकर बस्टर GBU-57 बम ईरान के परमाणु स्थलों पर गिराए गए हैं। GBU-57 को परमाणु बमों के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बम इसे माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सफल हमला बताया है। ट्रंप ने बताया कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, और इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से कहा था कि वे ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह तक इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को नष्ट करने के लिए इजरायल अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की बातों से साफ ये लग रहा था कि इजरायल और ईरान युद्ध में अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है, और हुआ भी अब यही है। शनिवार को अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, और इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल हैं, फोर्डो, नातांज और इस्फान पर कुल 6 GBU-57 बंकर बस्टर्स बम गिराए हैं। अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स में इन महाविशालकाय बमों को गिराए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका मीडिया को यह जानकारी भी दी है कि अमेरिका ने करीब 13,500 किलो के बंकर बस्टर GBU-57 बम ईरान के परमाणु स्थलों पर गिराए हैं। GBU-57 को परमाणु बमों के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बम माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक सफल हमला बताया है। ट्रंप ने बताया कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, और इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से कहा था कि वे ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह तक इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को नष्ट करने के लिए इजरायल अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की बातों से साफ लग रहा था कि इजरायल और ईरान युद्ध में अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है। अब ये हुआ भी है। शनिवार को अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, और इसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। Minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। यह बधाई अमेरिका द्वारा ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद दी गई है। नेतन्याहू ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपका ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमला करने का कड़ा कदम आपने उठाया। इससे इतिहास बदल देगा। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठाया है। तो ये बड़ी खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। यह बधाई अमेरिका द्वारा ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर बम गिराने के बाद दी गई। नेतन्याहू ने यह कहा कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपका ईरान के अंदर परमाणु ठिकानों पर
हमला करने का कड़ा कदम आपने उठाया, इससे इतिहास बदलेगा। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठाया है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका के एंटी ईरान इजरायल युद्ध में हुई है। खोमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को चलो, और इस बीच खोमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि आपने शुरू किया, हम अंत करेंगे। हर अमेरिकी टारगेट में है। तो ये देखिए कितनी बड़ी ये चेतावनी है, खुली चेतावनी है। खोमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये चेतावनी दी है और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि आपने शुरू तो किया है लेकिन हम अंत करेंगे। हम हर जो अमेरिकी है वो अब टारगेट पर है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खोमेनी के डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक बड़ी चेतावनी है और उन्होंने कहा कि आपने शुरू तो कर दिया लेकिन अब इसका अंत हम करेंगे और हर अमेरिकी निशाने पर है। चलिए, और इन सब के बीच आपको महाविनाश GBU-57 बम के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर ये इतना खतरनाक इसे क्यों माना जा रहा है। GBU-57 जो है वो AIBBOM बम लगभग 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम है। अब इसका वजन से ये अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, जिसे खास तौर पर जो है वो अत्याधुनिक सुरक्षित ठिकानों और भूमिगत परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, इन्हें तबाह करने के लिए इस बम को बनाया गया है और इसे अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से गिराया जाता है ताकि रडार सिस्टम इसे पकड़ न सके और बम सटीकता के साथ अपने गहरे लक्ष्य तक, यानी जिस लक्ष्य पर इसे पहुंचाया जाना है वहां तक ये पहुंच सके। इस बम की सबसे खास बात यह है कि इसकी गहराई तक घुसने की क्षमता है, यानी ये गहराई तक घुस सकता है और ये कहा जाता है कि ये करीब धरती के 60 मीटर तक ये भीतर घुस सकता है और फिर देखिए अंदर ये घुसता ही नहीं बल्कि विस्फोट भी कर सकता है, जिससे कंक्रीट से सुरक्षित बंकर तक उड़ जाते हैं। इसका विस्फोटक भार करीब करीब 2500 किलो होता है। इस बम को बनाने का मकसद ही ईरान जैसे देशों के उन गुप्त ठिकानों को नष्ट करना था जो जमीन के नीचे गहराई में बनाए गए हैं और सामान्य बम या मिसाइल उनसे टकराकर कोई असर नहीं डाल सकते। जानकारी के मुताबिक नातांज, फोर्डो और इस्फान तीनों परमाणु स्थलों पर 2-2 GBU-57 बम गिराए गए।